तो फाइनली बग्गा बग्गी घूम के आ चुके हैं घर। और जो इनका टाइटल है बस यही देखने को या दिखाने को रह गया था वाईटी पर। तो वैसे तो इनके टाइटल का मतलब बहुत कुछ होता है, ये सोच के लिखते हैं कि इसका मतलब बहुत कुछ है और तमाम लोग देखने आएंगे कि भाई आज वाईटी पर क्या अलग दिखा रहे हैं, मतलब वाईटी पर भी यही दिखाने को रह गया था, ऐसी वाली सोच के साथ ये टाइटल डाला गया। पर अगर सच्चाई की बात करें तो इन्होंने धुंध दिखाई है। माता नैना देवी जी के यहाँ पर गए थे तो इनका कहना था कि यहाँ पे कोहरा हो जाता है, एकदम धुंध हो जाती है, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो लगभग 4 या 5 मिनट ऐसी कुछ क्लिप चली है। रोड साइड पे रास्ते पे पूरी धुंध थी, एकदम लग रहा था कि भाई साहब दिसंबर जैन का मंथ चल रहा हो। वाकई में वो थोड़ा अलग नज़ारा था। लेकिन वहाँ से जैसे ही सब वापसी करते हैं घर पहुँचते ही इनके जो ड्रामे हैं भाई साहब। वैसे आज इंडिपेंडेंट जिज्जी नीचे वाले किचन में चाय बना रही थी और साथ में एडवाइस भी दे रही थी। मम्मी जी के जो वो टास्क थे, अब टास्क तो बग्गा और बग्गी को मिले थे ना कि ये जो मम्मी जी का रिटायरमेंट पार्टी है इसको एकदम रंगारंग तरीके से कराना है। और जीजी को याद आ गया कि गांव वालों ने तारीफ़ें करी थी शादी की भी, अरे बग्गा की शादी की। गांव वालों का कहना है कि भाई आज तक उन लोगों ने ऐसी शादी देख भाई नहीं करी। मतलब यार ऐसा तो कुछ खास शादी में नहीं था, हो सकता फिर गांव वालों ने ज़्यादा शादी देखी ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग बारात वारात लेके निकले थे, दिखाया था इन्होंने थोड़ी सी फुटेज और थोड़ा थोड़ा कट करके भी ये दिखा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो देखी, कुछ निराली शादी तो नहीं थी, लेकिन अब हो सकता है गांव वालों ने कुछ अलग देख लिया हो, कुछ ऐसा देख लिया हो। खैर जो भी है, एक दो तीन चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं वो डिस्कस करनी है। अब चाहे दर्शकों डेली ब्लॉगर की बात करें या फिर किसी भी ब्लॉगर की बात करें, अब वो ऐसा थोड़ी कि यार वो डेली मुंह उठा के बाहर चला जाता है कंटेंट के लिए। कितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं। अच्छा, बड़े ब्लॉगर से एक चीज़ और हमने देखी, बग्गा वो ग्लास उठा रहा था, चूँकि आरो हमार जिज्जी अपना वाला ऊपर उठा ले गया है ना, तो उठा ले गई हैं। अब बग्गा भाई इसीलिए दूसरा आरो ले आया है, तो कह रहा था कि हमारे जैसे क्रिएटर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये भाई वैसे भी हर चीज़ करते हुए दिखाते हैं। मतलब बग्गा ये मानता है कि भाई वो बहुत बड़ा ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर, तो ऐसे करके पानी पीते हुए भी दिखाना, एकदम से दबाया ग्लास, लगाया, पिया, दिखाया। ये लोग क्या करते हैं, एक हाथ से कैमरा चलाते हैं, एक हाथ से कोई चीज़ खोलनी है, उठानी है, रखनी है, मतलब हर चीज़ दिखानी बेहद ज़रूरी है। और अगर हम बात करें इनके कंटेंट की, तो कंटेंट के नाम पे क्या दिखा रहे हैं वो सब आपने देख ही लिया है। अगर अगर बग्गी ना हो तो इनके वीडियोस को कोई पूछे ना। अगर हमारी झूठ की दीवानी 10,000 पे आ चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से 8, 9, 10,000 हो रहे हैं, तो समझ लो बग्गा के 3, 4 हज़ार से ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि प्रीवियस में अगर हम बात करें तो पहले जो बग्गे की हम अगर वीडियो देखते थे तो क्या होता था कि अगर झूठ की दीवानी और ये अपनी इंडिपेंडेंट जिज्जी की अगर वीडियोस के व्यूज़ होते थे 10, 15 हज़ार, तो बग्गा तो सीधे 6, 7 हज़ार पे आ जाता था। लेकिन अभी बग्गे के पास एक कंटेंट है, बग्गी, नो डाउट बग्गी आई है, अब जीवन साथी है तो साथ में मिलके बनाएंगे वीडियो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग लिख के भी जाते हैं कि भाई साहब हम आपका वीडियो सिर्फ और सिर्फ ना बग्गी की वजह से देखने आते हैं, बाकी अगर ऐसी कोई वजह नहीं कि हम आपका वीडियो देखें। तो ये चीज़ हम लोग बेहद अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अब ये जो लोग दिखा रहे हैं कि कंटेंट के लिए डेली कहीं चले जा रहे हैं, जैसे बोले कि हम दूध लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, और बग्गी को टांग लेते हैं, कहीं पर भी जाना होता है तो बग्गी को टांग लेते हैं। बगल में मम्मी की दवाई लेने जाना था, बग्गी को ले गए। रोज़ चले जाएंगे वो तलिया, मतलब तलिया नहीं है, जो भी नदी है ना, ब्रिज के पास चले जाएंगे कि यहाँ पर कुछ कंटेंट बना लें, कभी कभी उस सुरंग से चले जाएंगे। तो कुल मिला के इनको ये लगता है कि भाई पहले यहाँ घर का जो उठना बिठना जो भी इनका है वो दिखाओ, बातचीत करके दिखाओ, कुछ खाना पकाना, पीले चावल नीले चावल जो बना रहे हो वो दिखाओ, उसके बाद भाई बग्गी को ले, चाहे तो उस ब्रिज पे चले जाओ या फिर थोड़ा दुकान उकान चले जाओ। तो आज ये गए थे दवाई लेने मम्मी की। अब वहाँ पर एक पार्क मिल गया, पार्क में भी कैमरा चला रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ ऐसे वैसे बातचीत कर रहे थे कि यहाँ जो आसपास होंगे रेगुलर आते होंगे। इधर उधर दिखाने के बाद फिर आ जाते हैं ये घर। तो
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो हौच पौच लाइफ है तुम्हारी, दोपहर में आप घर में आराम प्रॉपर करो। अगर तबीयत नहीं ठीक है, कंटेंट के लिए डेली डेली इधर उधर कैमरा उठा के जाना मेरे हिसाब से बहुत बचकानी हरकत है। कंटेंट आप घर में क्रिएट कर सकते हो। तमाम बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, अगर आप जानते हो उनको तो संभावना सेठ बहुत बड़ी ब्लॉगर व्यूज़ वाइज। इसके अलावा अगर हम लखनीत की बात करें, और भी तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं जो इनके व्यूज़ बहुत आते हैं, लाखों में आते हैं, और वो डेली डेली नहीं कि उठा के मुंह चले जाते हैं, घर में वैरायटी देते हैं। हाँ, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, बिल्कुल प्लान करते हैं, कभी यूएसए जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन प्लान करके। अब डेली थोड़ी ना उठा लेते हैं कैमरा कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं। आप घर पे कुछ मेहनत करके कंटेंट दीजिए। डेली पार्क, चौबारे, नदी नाले देख के भी लोग बोर हो जाएंगे। कुछ मेहनत इन लोगों में करना नहीं है। दोनों में से कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसका फल कहाँ से मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अब यही चीज़ दिखाओगे, लोग फिर से बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि घर में आपके 4 से 5 लोग हैं, चलो 5 लोग हैं, बच्चा नहीं दिखाना चाहते हो, 4 मान लेते हैं। तमाम ऐसे क्रिएटर हैं, कपिल कानपुरिया को देख लो। मैंने हमेशा कई बार एग्जांपल दिए हैं कि वो अच्छा कंटेंट बनाते, घर पे खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद ही कभी हंसी मजाक वाले तो कभी कुछ अच्छा, मतलब अच्छा कंटेंट, मतलब अच्छा कि लोग लास्ट तक जुड़े रहें। चाहे वो सास बहू की नोक झोंक हो, ननंद और भाभी की नोक झोंक हो। नीतू विष्ट के वीडियो देख लीजिए, एफबी पर भी, फेसबुक पर भी डालते हैं, और उनका अलग से भी चैनल है। तो लोग वहाँ क्यों देखते हैं? क्योंकि रोज़ वैरायटी मिलती है। लेकिन इनको सबको लगता है कि ना, लोग एकदम बिललाए बैठे हैं इनकी सब्जी भाजी पीले चावल देखने के लिए, कि आज ये कौन सा मसाला डाल के बनाएंगे, आज ये कौन सा तड़का लगाएंगे, आज ये बर्तन कौन सी स्टाइल से धोएंगे। रोज़ ग्लास ऐसे धोते हैं तो आज ऐसे ऐसे धोएंगे, ऐसे ऐसे धोएंगे। मतलब ये सब आपको पता है ना कि लोग नहीं रोज़ देखेंगे। आप लोग कुछ वैरायटी ला नहीं रहे हैं, और वही बस डेली वाली चीज़ है, वही आप रेगुलर करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर हम बात करें तो भाई साहब, आपकी ये जो चीज़ें हैं लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पूरे तरीके से। और अगर आप डेली डेली ऐसे घुमन घुमाई करोगे, बग्गी को यहाँ से वहाँ उठा के ले जाओगे, तो भाई साहब ना, कुछ दिन बाद लोग कह देंगे कि अब बस बंद कर दो। और सबसे ज़्यादा बग्गा बग्गी से प्यार मोहब्बत में वो चला जाएगा, इसलिए नहीं बेचैन है ना। वहाँ बग्गा भी चला जाएगा, चला ही जाता है जब बग्गी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रुक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा इनको कंटेंट की वो लगती है कि भाई अब लोग देख ही नहीं रहे हैं, कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। बग्गी ने भी यहाँ पर आके बोल दिया है कि जो उसका है लगभग 15 दिन तो वो अपने मायके में रहेगी ही रहेगी। लो जी, पहले 1 महीना था और अब 15 दिन हो गया। ये 15 दिन कब खसक के 10 दिन पे आ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनके जो ये 15 दिन है ये 10 दिन में हो जाएंगे। वैसे सावन का पूरा महीना काला होता है ना, क्योंकि जब हमारी छुटकन्नी जी लड़ाई झगड़ा करके इधर आई थी तो काला महीना का वो कहलवाया गया था कागजी जिज्जा से। तो यहाँ पर अब बग्गी के लिए क्या सावन में यहाँ रहना उचित होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, अब पहला सावन तो बग्गी का भी है, तो मेरे हिसाब से भाई जो चीज़ उचित नहीं वो नहीं होनी चाहिए। अब आप ही लोगों ने एक वो बनाई है ना, समय सारणी, कि ये चीज़ गलत होती है, ये सही होती है, इस टाइम पे यहाँ रहना चाहिए, उस टाइम पे वहाँ रहना चाहिए। तो अब उसको खुद ही फॉलो नहीं करोगे भाई साहब, ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कृपया करके ऐसी चीज़ें ना ही करें तो बेहतर है, मैं यही कहना चाहूँगी। हैं भाई, बग्गी को लेकर हम इस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस कुनबे में सबसे प्यारी हमारे लिए बग्गी ही है, मतलब तुम सबको छोड़ के, है ना। और रही बात उसके घूमने फिरने को लेकर, तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो तुम लोग पब्लिक टॉयलेट इधर उधर जाके यूज़ करते हो होटल वगैरह में या रास्ते में, उससे भी बग्गी की बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है। तो लगातार बार बार लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन घर पे रहो। कुछ लोगों ने टास्क दिया है कि आप अपने जब ब्रदर से घर में काम कराना, ये टास्क कराना, ब्रदर आपकी मम्मी हेल्प करते हैं तो वो दिखता नहीं है ना। तो इनका कहने का मतलब है कि अब आपके ब्रदर मम्मी का हेल्प करें। मतलब भाई टास्क बहुत सारे लोग मांगते हैं। कीर्ति मेहरा,
तो कीर्ति मेहरा के वीडियोस देखो, वो लोगों से पूछती है कि आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहोगे। फिर जो पिक करना होता है, जो उसको लगता है कि ये पॉसिबल है, वो पिक करके वो उस दिन उस व्लॉग में वही दिखाती है ना। तो ऐसा ये लोग भी कर सकते हैं, पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। कीर्ति मेहरा डाल के देखना, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और वो तो अकेले वीडियोस बनाती है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मम्मी होते हैं घर में, पापा नहीं है, मम्मी है, बाकी भाई है ना। तो आप उसका वीडियो जाके देखिए। वैरायटी, लोग यही मांगते हैं, वैरायटी। नहीं तो बस आप ये सब हरकतें करते रहोगे और बीच बीच में कभी कभी कंट्रोवर्सीज लाते रहोगे। इससे ना ज़्यादा दिन काम चल नहीं पाएगा। चलो ठीक है, मुश्किल से ऐसे बीच बीच में लोगों को मज़ा आता है मिर्च मसाला देखने में, पर अगर आप डेली बेसिस पे ये सब चाहते हैं कि आपकी अच्छी ब्लॉगिंग चले, तो भाई साहब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। कुछ लोग इनसे कह रहे हैं कि तुम ना झूठ की दीवानी के घर चले जाओ, वहाँ पर तुम अभी एको बार नहीं गई हो। अब झूठ की दीवानी बुलाएगी तब जाएंगे कि ऐसे मुँह उठा के चले जाएं? भाई उसने मम्मी जी को बुलाया था, परेतिन को बुलाया था, बग्गी को नहीं बुलाया। तो वैसे बग्गी से कितनी इनसिक्योरिटी है आप लोगों को पता नहीं है। वरना सबसे पहले तो मम्मी की जगह बग्गी को ही बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस टाइम तो भाई मम्मी जी का जाना बेहद ज़रूरी था। क्यों? मम्मी ने यहाँ पर उनको स्पेस दिया था, बग्गा और बग्गी को, कि तुम लोग रुको, एक दूसरे को जानो। 4-5 साल में जान नहीं पाए, अभी जानने का ये अवसर मिला है। खैर, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम वहाँ जाके अपने मायके का डेली रूटीन दिखाना, हम देखना चाहते हैं। सच में अमेजिंग व्यूज़, वो तो मुझे भी अच्छा लगा। वो जो व्यू था वाकई में बहुत अच्छा था, नैना देवी मंदिर वाला। तो लास्ट में जब बग्गा बग्गी नीचे किचन में होते हैं और इंडिपेंडेंट जज चाय बना रही होती हैं, तो वो चाय बनाते बनाते बग्गा उनसे बात कर रहा होता है। एकदम से बात निकल आती है मम्मी जी के रिटायरमेंट को लेकर। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। असल में कुछ बात चल रही थी, और वो बात में जो शामिल थे वो 2 मेंबर, एक थी हमारी इंडिपेंडेंट जज्जी और दूसरा था बग्गा। तो दीदी और बग्गे की जो बात हो रही थी, वो एकदम से एक बात पे आके रुकी, जब बात हो रही थी रिटायरमेंट पार्टी की। तो बग्गा कह रहा था कि किस तरीके से कितनी अच्छी पार्टी हुई मम्मी की। इतने में दीदी बोली, पर हम एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब कुछ भी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बग्गा पूरा कर रहा था, बग्गी पूरी कर रही थी, और ये मैडम एंजॉय नहीं कर पाई। वाह जी वाह! मतलब आप लोगों ने योगदान तो दिया नहीं कुछ भी, ना झूठ की दीवानी ने, ना ही आपने। उसके बावजूद आपके ड्रामे देखिए। लेकिन बग्गे ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि भाई मेरे लिए वो एक टास्क था, और जो कि बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया, मुझे बेहद अच्छा लगा। क्योंकि मम्मी ऐसा चाह रही थी, और झूठ की दीवानी और ये इंडिपेंडेंट जज्जी दोनों चाह रहे थे कि हम कहीं बाहर होटल वगैरह में करें, वहाँ पे बस हम ही 4-5 लोग ठूसे खाएं। वैसे तो मम्मी जी हर किसी की रिटायरमेंट पार्टी में जाती हैं, हर किसी के प्रोग्राम में जाती हैं। तो ये सारी चीज़ बाकी के लोग नहीं चाह रहे थे। वाह जी वाह, क्या बात है! मतलब मज़ा आ गया। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग दूसरों को सिर्फ वहाँ पे जाके खाते हैं, और अपने यहाँ पे ना, अपने यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम हो तो छोटे होटल में, बड़े होटल में चले जाते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है ना। तो बग्गा के लिए वाकई में काबिल तारीफ था। उस टाइम इन दोनों का मन ही था कि भाई होटल में हो। अब इन लोगों ने माना नहीं, मम्मी जी ने माना नहीं, तो फिर छुटकन्नी को लेकर चली गई हैं। इसीलिए छुटकन्नी ने भाई कुछ वो नहीं करा, कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं। हाँ, शादी को लेकर ज़रूर बोल दिया कि भाई लोगों ने ये भी कहा है कि शादी बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को एकदम लगा कि आज तक ऐसी शादी नहीं हुई। तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहना चाहूँगी यार, या तो फिर तुम लोगों ने प्रॉपर वीडियो हमें नहीं दिखाई है। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ ऐसे लखनऊ में आम ऐसे नॉर्मल शादी ऐसे होती है, ऐसी शादी नहीं देखी। वो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी शादी होती हैं। और जितने भी आप लोग देख रहे हो, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ कि आप लोगों ने भी कई गुना अच्छी शादियाँ देखी होंगी। अब देखो, शादी का मतलब यह है पैसा फेंको तमाशा देखो। आजकल यही हो गया, शो ऑफ। वैसे चाहे तो वो पैसा बचाए के, है ना, आराम से कुछ काम कर सकते हैं अपने भावी जीवन में, उसको जमा उमा करके कुछ आगे कुछ काम आ सकता है। लेकिन सब दिखावे में चोर रहते हैं कि हमको फलाने की धमाके की बिटिया से अच्छी करनी है, फिर कोई दूसरा कहता है कि नहीं हमको इनसे भी बेहतर करनी है ना।
तो यहाँ पे कंपटीशन चल जाता है कि इनसे बेहतर, उनसे बेहतर, फलाने से बेहतर, धमाके से बेहतर, और लगातार वो चलता आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो चाहे आप कोई कितनी भी अच्छी ग्रैंड शादी करें, चाहे छोटे लेवल की करें या फिर अपर लेवल की, अपर कास्ट की हो या फिर जो है लोअर कास्ट की हो, अभी अंबानी की भी शादी देख लो, देश और विदेश हर जगह से उन्होंने मेहमान बुलाए, पैसा दे के बुलाए सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। न जाने कितने करोड़ पैसा खर्च हुआ होगा भाई, करोड़ के ऊपर गया होगा अरबों में, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की तो भाई उनकी सबकी ज्वेलरी और ड्रेसेस हैं उनकी, जो अगर आप गूगल सर्च करो तो पता चलेगा। जो बाहर से बुलाए गए उन लोगों ने बहुत मोटी मोटी रकम ली, करोड़ों वाली, तो उसमें तो बहुत अमाउंट खर्चा हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी से वहाँ फीडबैक पूछो तो कुछ ना कुछ कमी बताए ज़रूर देगा। तो ये होता है कि भाई साहब कोई कितना भी मेहनत करके कुछ भी करे, हर तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन कमी निकालने वाले हमारी भारतीय शादियों में जो होता है, मामा जी, चलो मामा जी तो बहन का एडजस्टमेंट करने में लगे होते हैं, अपने जीजा का एडजस्टमेंट करने में, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा विचित्र लोग होते हैं वो होते हैं फूफा जी। फूफा जी को तमाम कमियां नज़र आती हैं, कुछ ना कुछ उनके सम्मान में कमियां दिख जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे उत्पाती लोग जिनको कहना होता है कि इस शादी में तो कुछ ना कुछ उत्पात करवे करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। चाहे जितना अगर सजावट डेकोरेशन सब अच्छा होगा, खाने में कमी निकल आएगी, खाना अच्छा होगा, व्यवहार में कमी निकल आएगी, व्यवहार अच्छा होगा, लेन देन में कमी निकल आएगी, मतलब कमी निकलेगी ज़रूर। वो कतई अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकते। वैसे सारे के सारे रिश्तेदार होते हैं विषैले, उनके अंदर कूट कूट के बिच्छू, सर्प और जितना भी विषैले जीव जंतु होते हैं सबका विष भरा होता है, कई हजार गुना ज़्यादा। और उसके बाद हफ्तों तक इधर फ़ोन करके भी पूछेंगे, हाँ नहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर पड़ोसी से या दूसरे बहन भाई से, हाँ का तैयारी करें था, ऐसा था इससे अच्छा तो हमारे फलाने धमाके हुआ था। तो ये कल्चर ही है और ये चलता ही आया है, जो आगे भी चलता ही रहेगा। खैर अब देखते हैं कि बग्गी के 15 दिन 10 दिन में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं। और सबको तो बस अब संडे का है इंतज़ार, सेकंड संडे आने वाला है, जिसके लिए बाकी के सारे लोग हैं बेकरार। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ओखली में तो बग्गी ने सर दही ही मारा है ना, मतलब चटनी वटनी भी आजकल रगड़ रगड़ के पीसी जा रही थी। उसके अलावा चाची की सीक्रेट रेसिपी भी बताई है, वो चाची को ही पता, उन्होंने आज तक शेयर नहीं करा है। तो उम्मीद करते हैं इस बार बाकी लोग भी मिलाएंगे, क्योंकि जब बग्गी उधर जाती तो इनके व्यूज़ अप हो जाते हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए इतना ही। हाँ, आप किधर जा रहे हैं? आपको इधर ही रहना, पहले लाइक करिए, फिर उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं, फ्री होकर अपना जो काम करना है वो कर सकते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।